जिंजर के बारे में हम सब जानते हैं। इसको जिंजिबर भी बोला जाता है। जिंजर जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको जिंजिबर ऑफिसिनल ऐसा बोला जाता है। अदरक जो है हम सब जानते हैं, उसका जो राइजोम होता है और ये जो राइजोम है वो हम इस्तेमाल करते हैं और ये जो है इसका खेती किया जाता है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वैद्या मंदार जी अक्कलकोटकर हमारे साथ हैं। हम उनसे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, ये जो जिंजर है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आयुर्वेद के हिसाब से ये तो उष्ण गुण का है। अब जो गीला है, फ्रेश है, इसे आर्द्रक कहते हैं। आर्द्रिका आर्द्रिका भेदिनी गुरुवी तीक्ष्णोष्णा दीपनी मता। दीपन का मतलब है हजमा करने के लिए, खाना खाने के लिए दिल करता है। तो खाना खाने के पहले छोटा टुकड़ा नमक को लगा के चबाएंगे तो तुरंत लालास्रा हो जाता है, खाने को दिल करता है। भोजनाग्रे सदापथ्यम लवण आर्द्रक भक्षणम अग्नि संदीपनम रुच्यम जिह्वा कंठ विशोधनम। ये गीले का बात हो गया। कहीं भी आपने देखा होगा वो बुखार की दवाइयाँ देते, वो अदरक के सरस के साथ देते, उसका रस निकालते, थोड़ा शहद डालते, उसमें देते हैं। इसी को सुखा दिया तो वो बनता है शुंठी, जिंजर, ड्राई जिंजर। शुंठी रुच्चा आमवात अग्नि। आमवात एक बड़ी बीमारी है, सूजन आती है संधि में, तो आमवात में ये बड़ा काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, एरंड के स्नेह के साथ इसको भून के रखते हैं, और नहीं तो भी उसके पाउडर है, घी के साथ देते हैं। बेसिकली लोगों को लूज मोशन होता है, उसमें ये शुंठी बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या है, अग्नेय गुण भूयिष्ठा तो ये अंश परिशोषियत, मतलब मल का जो पानी है वो निकाल के देता है, मल बांधा जाता है तो लूज मोशन कम हो जाता है। शुंठी एक बड़ा काम की चीज़ है। इसे अर्ध औषध भी बोलते हैं, महौषध भी बोलते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। अदरक जो है जिंजिबर ऑफिसिनल, ये जिंजिबरेसी कुल का पौधा है। और ये जो अदरक है ये सूखने के बाद इसका जो इस्तेमाल जो है शुंठी करके करते हैं। तो सर, शुंठी कैसे बनाते हैं? अब दो तरीके हैं। एक तरीके से सुखाना है, दूसरी तरीके का वो चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लाइम के पानी में डुबो के लेते, क्योंकि उसमें कोई कीड़ा बीड़ा न लगे इसलिए। तो बाजार में दो शुंठी मिलेगी, एक नॉर्मल वाली और एक सफ़ेद वाली। लेकिन आयुर्वेद के इंडस्ट्री वाले वो सफ़ेद वाली नहीं इस्तेमाल करते, जो नॉर्मल वाली है वो करते हैं। शायद उसे ब्लांचिंग करते हो गए, थोड़ा सा बाहर का कुछ निकल जाए इसलिए। लेकिन शुंठी बड़ी काम की चीज़ है, संभालना पड़ता है, उसे जल्दी कीड़ा लगता है। सर, इसका खेती जो है हमारे देश में काफ़ी राज्यों में इसका खेती किया जाता है और किसान भी जो है इसको फ्रेश करके बेचते हैं। अगर इसका प्रोसेसिंग करते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं, इसका चाय भी बना सकते हैं, हर्बल टी भी बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के उसका अचार भी बना सकते हैं। तो ये जो शुंठी है, ये जो अदरक है, ये जो जिंजर है, तो इसका खेती करके उसका अगर वैल्यू एडिशन करते हैं तो किसानों को भी मुनाफा अच्छा मिलेगा। इसका अगर कल्टीवेशन करना है तो रेज बेड किए जाते हैं। रेज बेड के ऊपर उसका जो है उसके जो राइजोम होते हैं वो राइजोम के द्वारा इसका प्रोपगेशन किया जाता है। तो ये जो पौधा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, इसका जो खेती है बहुत ही अभी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये मांग वाली चीज़ है। आपने बोला कि अन्न पदार्थ, अगर हमें अन्न अच्छा चाहिए, हम खाना अच्छा, अभी क्या है कि लोग खाया नहीं जाता है, घर में बहुत कुछ होता है लेकिन खाया नहीं जाता है। तो पाचक तत्व हमें आने के लिए या हमें अच्छा खाना जो है खाने का स्वाद आने के लिए इसका इस्तेमाल किए। आप सर आहार के बारे में और ये जो शुंठ है या अदरक है इसके बारे में आहार और इसका क्या रिलेशन लगाएंगे? देखो, हम लोग खाना खाते हैं ना, नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैलोरी देने वाले हैं। ये सब मीठे पदार्थ है। स्वाद के लिए उसमें नमक डाला जाता है, मिर्च डाली जाती है और नींबू डाला जाता है, तो 4 स्वाद हो गए। जो नहीं खाते हैं वो है कड़वा, और तो कड़वे में और तीखे में नॉर्मली पेट के अग्नि बढ़ाने के लिए काम होता है, तो ये वाला तीखा है। आर्द्रका वाला ऊपर काम करेगा और शुंठी वाला नीचे काम करेगा। शुंठी पाचनी है, आर्द्रिका दीपनी है। तो जिंजर है, जिंजर की पेस्ट बनाते हम खाने में डालते, क्यों, भूख लगे, और शुंठी का मसाला डालते, वो क्यों, पाचन हो। तो दोनों चीजें एक साथ होती है। एक ही पौधा और दो काम करते हैं। और ऐसा जो पौधा है हमें पता है कि अभी इम्यूनिटी बूस्टर हमें कोरोना के पीरियड में चाहिए था, तो इम्यूनिटी गार्डन के माध्यम से जो ऐसे पौधे हमें लगाने जरूरी है, जैसे कि गीला है, नीम है, हाँ, तो इसका भी हम घर में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। अपने घर के लिए अदरक मिल जाएगा। अदरक मिल जाएगा।
तो अदरक जो है एक महत्वपूर्ण औषधि पौधा है, जरूर इसका इस्तेमाल करें। ये जो पौधा है, सब्जी लेते हैं वहाँ पे आपको जो फ्रेश अदरक मिल जाता है, जिंजर मिल जाता है, उसका जो जूस है, जूस निकाल के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर आप ये अदरक का इस्तेमाल करें। और सर ये जो आपने बोला कि ये जो गैस है, फ्लैटुलेंसी या अपाचन है, तो पाचन तंत्र के लिए इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। सर ये जो है हम चाहते हैं कि जब जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, तो हम कैसे इस्तेमाल करें? अभी सर्दी जुकाम के लिए जैसे कहा अदरक का रस निकल सकते, छोटा टुकड़ा भी लेके चबा चबा के उसका रस बन गया, रस में शहद डालो, नमक डालो। अब ठंड के दिन होते, बारिश के दिन होते, तो घरों घरों में ये उसका अचार जैसी चीज़ बनती है, रेडी वाली। नमक थोड़ा सा डाल दिया, नींबू डाल दिया, लोग उसे पाचक कहते हैं और पाचक के रूप में खाते हैं, तो ठंड की बीमारी कम हो जाती है। आप जाओगे हनुमान जी के मंदिर में, दत्त जी के मंदिर में, वहाँ एक सुंठवड़ा बनता है, मतलब शुंठी जो ड्राई जिंजर है उसकी पाउडर और शक्कर डाल के वो रखा जाता है। अदरक का स्वरस मधु के साथ है, घी के साथ है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। त्रिकटु नाम के औषध में शुंठी है। शुंठी, मरीच और पिपली, ये तीनों ही तीखे हैं और तीनों ही काम के हैं ठंड कम करने के लिए बदन की। इसके जो पत्ते हैं थोड़े लांस शेप्ड होते हैं, लैंसियोलेट होते हैं, ऑब्लॉन्ग लैंसियोलेट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बाजू में आ जाते हैं, इसलिए इसको डायस्टिकस बोला जाता है। दो बाजू में, दो रो में आ जाते हैं, तो आप इसका पहचान भी कर सकते हैं। इसको इन्फ्लोरेसेंस जो आता है, इन्फ्लोरेसेंस के माध्यम से भी इसको आप जान सकते हैं। इसका जो है बॉटनी जान के आप थोड़ा इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि जिंजर में काफ़ी प्रजाति हमारे देश में पाई जाती है। तो अगर उसमें भी अलग अलग फ्लेवर की जिंजर हमारे देश में पाई जाती है, थाई जिंजर भी हमारे यहाँ आ गए हैं, तो जिंजर का इस्तेमाल जरूर करें, उसका कंजर्वेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।